Hi friends, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की जो बुक है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और आज से हम जानेंगे जो लेसन 1 है, लेसन 1। तो लेसन 1 जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला चैप्टर जो दिया है आपकी बुक का, जिस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 आपको बता दें कि जो रेनबो है, रेनबो का एक्चुअल मीनिंग जो है इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष, रेनबो का एक्चुअल मीनिंग होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब कि जिसमें 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यानी कि ये बुक एक तरह से देखें तो आपके जीवन में रंग भर देगा, खुशियों की रंग भर देगा। आज इसी बुक की हम चर्चा करने वाले हैं और बुक का नाम जैसा कि आप जानते हैं रेनबो पार्ट 2 है। फर्स्ट चैप्टर की आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर, बिल्कुल आज फर्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हिंदी में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो आज हम भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऑथर्स नेम की बात करें तो इसके ऑथर हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिनको शॉर्ट में एम गांधी कहा जाता है। अगर हम इनके बॉर्न की बात करें, जन्म की बात करें, तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगर इनके डेट की बात करें तो इनका डेट जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी और इनको गोली मारा गया था न्यू दिल्ली के बिरला हाउस में। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या की गई थी। तो आज हम लेखक का परिचय जानेंगे और इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, साथ ही साथ भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो गांधी जी का पूरा नाम है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, शॉर्ट नेम क्या है, एम गांधी। अब जो है करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था और मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था।
महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इनको महात्मा गांधी भी हम कहते हैं। 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसमें दो आपको सन दिया गया है। पहला जो सन आता है वो बॉर्न का होता है, बॉर्न का जन्म स्थान, और दूसरा जो सन दिया जाता है वो आपका होता है डेट का, कि मृत्यु कहां हुई थी। कह रहे पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। लोकप्रियता से इनको बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। was more a spiritual leader than a politician। गांधी राजनीति से ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नेता थे। राजनीति को कम और धार्मिक चीजों को ज्यादा पसंद करते थे। He successfully used truth and non-violence। इन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। किसका? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस क्या है? तो ये गांधी जी का प्रमुख हथियार था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस गांधी जी का प्रमुख वीपन्स था, यही गांधी जी का हथियार था। गांधी जी न तो गन से लड़ते थे, न ही चाकू से लड़ते थे। गांधी जी सत्य अहिंसा को मुख्य हथियार बनाकर और ब्रिटिश अधिनियम के खिलाफ ये लड़े थे। He successfully used truth and non-violence as the chief defense against the British rule in India and helped India gain independence from 1915 till 1948। दोस्तों, इन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके इसको मुख्य हथियार बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा भारत में, एंड हेल्प इंडिया, और भारत की मदद की गेन इंडिपेंडेंस, मतलब भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही मतलब उन्होंने कंप्लीटली मतलब पूर्णतः, डोमिनेटेड मतलब समर्पित कर दिया, इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक फिरंगी के हाथों जो है गांधी जी को गोली मार दिया गया 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दो वर्ड हैं। बायोग्राफी कहने का मतलब है सच लाइफ हिस्ट्री दैट इज रिटन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो सच लाइफ हिस्ट्री दैट इज रिटन बाय हिमसेल्फ। अगर कोई व्यक्ति अपनी कथा स्वयं लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे जीवन का प्रयोग नामक एक पुस्तक गांधी जी ने लिखी है। उस पुस्तक में गांधी जी ने अपने समस्त जीवन का चर्चा किया है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, अनेकों जो है, असंख्य जो है औजार उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा था। और उनकी एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था यंग इंडिया, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। उस मैगजीन में गांधी जी विभिन्न समारोहों को जो है वर्णन करते थे। रिवेल हिम नॉट ओनली एंड एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट। आइडियोमेटिक इंग्लिश कह रहा है कि वास्तव में गांधी जी एक अच्छे विचारक ही नहीं बल्कि पवित्रता के बहुत बड़े गुरु थे, और साथ ही साथ गांधी जी मुहावेदार अंग्रेजी जानते थे और इसका प्रयोग किया करते थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित जो एक्सट्रैक्ट है, जो अंश है, एक्सट्रैक्ट जो अंश है, जो भाग है,
एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो अंश है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर का टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं अबाउट मतलब के बारे में, द साउंड फाउंडेशन, यहां साउंड का मतलब है स्ट्रॉन्ग, साउंड, साउंड का अर्थ क्या है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। तो भारत की जो मजबूत नींव है उसके बारे में बात करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं जो समय के साथ चलता रहा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, जो पश्चिम की सभ्यता है वो मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, अर्थात भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। उसकी प्रवृत्ति है कि वो भौतिक चीजों को उत्पन्न करता है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो मैच नहीं करता है, नहीं मिलता है भारत की सभ्यता से, दैट एलिवेट्स द मोरल वे, जो नैतिकता को बढ़ावा देता है। तो यहां पे गांधी जी ने दो सभ्यताओं का जिक्र किया है, एक तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, और एक इंडियन सिविलाइजेशन, एक भारत की जो सभ्यता है। इस दोनों सभ्यता के गुणों के बारे में बताया है, इसके मेरिट्स के बारे में बताया है, इसके डिमेरिट्स के बारे में बताया है, और सजेस्ट किया है कंट्रीमैन को, देशवासियों को सजेस्ट किया है कि हमारे लिए कौन सी सभ्यता सबसे बेहतर हो। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दी, क्वेश्चन दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, साथ ही साथ गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे हॉली स्क्रिप्चर्स है, हॉली स्क्रिप्चर्स क्या होता है? हॉली स्क्रिप्चर्स, देखिए हॉली स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है पवित्र धार्मिक ग्रंथ। तो जो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं ये हमें क्या सीख देते हैं? अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वत्रिक मानव मूल्यों के बारे में ये जो हमारी धार्मिक पुस्तक है। तो धार्मिक पुस्तक में कौन कौन सी पुस्तक है? जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये जो पुस्तक है इसी को हम हॉली स्क्रिप्चर्स कहते हैं, या साथ ही साथ इसको आप रिलीजियस बुक्स बोल सकते हैं। ये हमारे इतिहास है, ये हमारे महाकाव्य है। तो ये हमें क्या सीख देते हैं? तो कोई भी धार्मिक पुस्तक जो होती है, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, हम यही सीख देती है कि हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। चाहे कलर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाहे रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे बीच नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग्स्ट अस, हम सभी के बीच डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, लेखक का परिचय था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और इस प्रकार से इनका जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता दीवान थे और गांधी जी प्रोफेशन से एक क्या थे? लॉयर।
लॉयर थे जिसको हम एडवोकेट भी कहते हैं, बैरिस्टर भी कहते हैं। तो गांधी जी पेशे से एक वकील थे। यह है गांधी जी का संपूर्ण परिचय। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है इसके फर्स्ट स्टैंजा की बात करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो पार्ट जो स्टैंजा फर्स्ट है इसके बारे में बात